नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कालिया संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से आप सभी सकुशलता पूर्वक घर पर ही होंगे और सरकार द्वारा दिशा निर्देशों का जो है बखूबी पालन कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय श्लेष अलंकार का। श्लेष अलंकार के संबंध में आचार्य मुम्मड़ जी कहते हैं कि वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण स्पृशः श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषो असौ अक्षर आदि भी अष्टदः। तात्पर्य आचार्य जी का है कि वाच्य भेदेन अर्थात अर्थ भेद से जब भी भिन्न भिन्न अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनके एक साथ उच्चारण होते हुए श्लिष्यन्ति श्लिष्टता प्रतीत हो तो ऐसी स्थिति में श्लेष अलंकार होता है। एक बार फिर से, वाच्य भेद से अर्थात अर्थ भेद से भिन्न भिन्न अर्थ वाले होते हुए भी यत् शब्दः जब शब्द युगपद भाषण स्पृशः एक उच्चारण का विषय होते हुए श्लिष्यन्ति श्लिष्ट प्रतीत होते हैं तो ऐसी स्थिति में श्लेष अलंकार होता है। या बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां पर शब्द का एक अर्थ ना होकर के अनेक अर्थ होते हैं, अर्थात शब्द एक ही होता है और शब्दों के जो अर्थ है वह उसमें अनेक ही प्रतीत होते हैं। आइए अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करूंगा कि किस प्रकार से शब्द एक होगा और वहां पर उसके अनेक अर्थ देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम श्लेष अलंकार को निर्दिष्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें आचार्य मुम्मट ने लिखा है कि अक्षर आदि भी अष्टधा, अर्थात जो शब्द श्लेष अलंकार है वह 8 प्रकार का होता है। आचार्य ने कहा है कि अक्षर आदि भी अष्टधा, अर्थात वह अक्षर इत्यादि भेद से 8 प्रकार का होता है। तो ये मैंने आपको भेद गिनाए है, ध्यान दीजिएगा। वर्ण, पद, लिंग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति और वचन, ये श्लेष के 8 प्रकार के भेद होते हैं। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, शब्द श्लेष जो है 8 प्रकार का होता है। कहीं पर आपको उदाहरण में वर्ण श्लेष मिल सकता है, कहीं पद श्लेष मिल सकता है, कहीं लिंग, इसी प्रकार से कहीं पर भाषा भी हो सकती है, प्रकृति भी हो सकती है। तो मैं आपको एक उदाहरण वर्ण श्लेष का दूंगा जिससे आपका बिल्कुल जो संशय है कि अलंकार कैसे जो है समझे जाते हैं वो डाउट क्लियर हो जाएगा। क्षते प्रहारा निपतंत्य भीक्षणम, क्षते प्रहारा निपतंत्य भीक्षणम अन्न क्षय वर्धति जठराग्नि आपत्सु वैराणी समुद्भवन्ति वामे विधौ सर्वम इदम नराणाम। एक बार फिर से, आपत्सु वैराणी समुद्भवन्ति वामे विधौ सर्वम इदम नराणाम। तो ये श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है कि क्षते प्रहार, घाव पर ही प्रहार होता है, अन्न क्षय वर्धति जठराग्नि, और जब भी अन्न का अभाव होता है तो ऐसी स्थिति में जो हमारी जठर अग्नि होती है, बोलते हैं कि वह क्या हो जाती है, और ही अधिक बढ़ जाती है, मतलब भूख ज्यादा लगती है। आपत्सु वैराणी समुद्भवन्ति, मतलब कि जो शत्रु होते हैं विपरीत परिस्थितियों में और अधिक उत्पन्न होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। सर्वम इदम नराणाम वामे विधौ, अर्थात भाग्यों के या चंद्रमा के विपरीत होने पर सर्वमिदम नराणाम, मनुष्यों की इस प्रकार की स्थिति जो है होती रहती है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जो ये विधौ
विधौ शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है? भाग्य भी है और चंद्रमा भी है। शब्द एक है, अर्थ अनेक है। कैसे? जो विधौ शब्द बना है ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है और ये मुख्य शब्द इसमें दो है। एक है विधि शब्द है और दूसरा है इसमें विदु शब्द है। और इसमें जो विधि का इकार था, ई वर्ण था, और विदु का जो उ वर्ण है, उन दोनों को औकार हुआ है। अर्थात यहां पर क्या है? आपके वर्ण श्लेष अलंकार है। तो उम्मीद करता हूं आपको श्लेष अलंकार अच्छे से समझ में आया हो। धन्यवाद।